एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 82599547 इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं 10 न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। जिस महिला को सीबीआई ने मरा हुआ किया घोषित, वह पहुंच गई कोर्ट। जांच एजेंसी पर उठ गए सवाल। बीडीओ की कुर्सी पर बैठने का बोछा विधायक का वीडियो हो गया वायरल। फजीहत होने पर विधायक जी देने लगे सफाई। और जयंती पर याद किए गए समाजसेवी नेता जॉर्ज फर्नांडिस। राजकीय सम्मान के साथ मनाया गया समारोह। डाक टिकट हुआ जारी। देश के सबसे बड़े विश्वसनीय जांच एजेंसी पर सवाल खड़ा हो गया। सीबीआई ने जिस महिला को मृत बताकर कोर्ट में डेथ रिपोर्ट साबित किया था, वह महिला जिंदा है। शुक्रवार को वह मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में जज के सामने उपस्थित हुई। जज के सामने आकर महिला ने कहा कि हुजूर, मैं जिंदा हूँ। मुझे सीबीआई वालों ने मृत घोषित कर दिया है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। महिला ने कोर्ट के समक्ष आईडी कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड दिखाया। इस पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए सीबीआई से शोकाज किया है। अधिवक्ता शरद सिन्हा ने इसकी जानकारी दी। बताया कि मामला सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। इसमें महिला बदामी देवी गवाह है। सीबीआई द्वारा 24 मई को कोर्ट में बदामी देवी को मृत बताते हुए रिपोर्ट दाखिल किया गया था। इस बात की जानकारी जब बदामी देवी को मीडिया के माध्यम से मिली तो वह काफी दुखी हुई। वह आज कोर्ट में उपस्थित हुई और कहा कि मैं जिंदा हूँ। बता दें कि ये वही महिला है जिसके घर पर आरोपी कब्जा करने की फिराक में थे, लेकिन पत्रकार राजदेव रंजन इसे लेकर लगातार कलम चला रहे थे। इसी बात को लेकर लड्डन मियां समेत अन्य ने ये तय किया था कि पत्रकार की हत्या के बाद ही घर पर कब्जा हो सकता है। फिर पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदामी देवी ने बताया कि मेरी उम्र 80 वर्ष पार कर चुकी है। जब सुना कि हमें मरा हुआ घोषित कर दिया गया है तो काफी दुखी हुई। ये सब सीबीआई और आरोपियों की मिलीभगत से हुआ है। अधिवक्ता शरद सिन्हा ने सीबीआई पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि ये बड़ी लापरवाही है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी अगर इस तरीके से काम करेगी तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि सीबीआई में गवाह से संपर्क तक नहीं किया गया और महिला को मृत घोषित कर दिया गया। इतना ही नहीं, कोर्ट में रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया गया। हम राजेश मिलकर केस किए हैं। हमनी के दोनों आदमी दामाद केस किए हैं। कौन दामाद? दामाद का नाम क्या है? राजेश प्रसाद, राजेश जी, वो हमारा दामाद है। आपको मृत घोषित कौन किया? मरने हुआ कौन किया? सीबीआई और वीरेंद्र पांडे? सीबीआई वीरेंद्र पांडे। आप जिंदा है ना? हाँ,
हमेशा हमको मारने को धमकी दे रहा है। हम उसी घर में रहते थे, हमको तबाह कर दिया है। सिवान के घर में, सिवान घर में ना? हाँ, सिवान से हम आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? बदामी देवी। उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र बाबू, उम्र तक का कोई तरह से 80 से आगे जा रहा है। 90 में है, 90-95 में है। हमको आँख से लगता नहीं है, धुआं खाली लगता है, ऐसे कान से सुनाता नहीं है। ये है, उनको फंसाया गया है, उनको फंसाया गया है। आपके बारे में कहती है पुलिस कि आप मर गए हैं? हाँ, बोलता है कि मर गए तो पहले नतनी से हम पास्टर बता गए, सब अपने नतनी से लेकर आए हैं। सीबीआई बोला है ना आपको? हाँ। कौन बोला है? पांडे बोला। सीबीआई के साथ में लेकर हमको मारने के पूरा कोशिश कर रहा है। बहुत गंभीर मामला हो गया। मामला ये है कि पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सीबीआई ने बादामी देवी नाम की एक लेडीज़ है जो कि सिवान की रहने वाली है, उनको अपनी गवाह बनाया था और न्यायालय से दस्ती सम्मन लेकर उसको गवाही के लिए निश्चित कराया था। लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी के तहत सीबीआई ने बादामी देवी को मृत घोषित कर दिया। जब इसकी जानकारी बादामी देवी को हुई, अखबार से जानकारी मिली कि मुझे मृत घोषित कर दिया गया है, आज न्यायालय में बादामी देवी खुद उपस्थित हो गई और न्यायालय के समक्ष कही कि मैं जिंदा हूँ। इस संबंध में मैंने अविलंब एक पिटीशन फाइल किया और न्यायालय से रिक्वेस्ट किया कि एक्ट ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टिगेशन अपीयर्स टू बी सस्पिशियस। इतना कहने के जैसे ही हमने ये बात कहा, न्यायालय ने मेरी बात को सुनने के बाद सीबीआई को शोकॉज कर दिया है। अब शोकॉज का जवाब वो अलग से देंगे। 20 तारीख को नेक्स्ट डेट फिक्स हुआ है इसमें। ये जो महिला का क्या भूमिका थी, ये गवाह थी? तो महिला की भूमिका थोड़ी लंबी कहानी है। लैंड इन क्वेश्चन, जिस ज़मीन से संबंधित बात है, जिसके कारण कहा जाता है कि ये राजदेव रंजन की हत्या हुई कॉन्ट्रैक्ट पे, वो जो ज़मीन है वो बादामी देवी की ज़मीन है, जिसको धोखे दे के वीरेंद्र पांडे ने लिखवा लिया था। यही कारण है। सीबीआई ऐसा क्यों किया? सीबीआई वीरेंद्र पांडे के कॉनाइवेंस में आके इस तरह की हरकत की है। अब ये आगे हमने पिटीशन दिया है और हमने न्यायालय से ये रिक्वेस्ट भी किया है कि मैटर खुलने के बाद हम सप्लीमेंट्री पिटीशन फाइल करेंगे। अपना राइट रिजर्व रखते हैं और हम पिटीशन फाइल करेंगे, तब सारी बातों का खुलासा हम करेंगे। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना इलाके के एक गांव में गुरुवार की रात दूध देकर लौट रही 16 वर्षीय एक छात्रा के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया। बताया गया कि गांव के ही एक युवक ने घटना को अंजाम दिया। इस दौरान मौके पर 2 और युवक मौजूद रहे। मामला उजागर होने के बाद से पूरे इलाके में तनाव व्याप्त है। ग्रामीणों ने आरोपी के घर पर हमला बोल दिया। आक्रोश देखकर आरोपी घर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह लोगों को शांत कराया। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इधर शुक्रवार दोपहर को मेडिकल कराने के लिए पुलिस किशोरी को लेकर सदर अस्पताल पहुंची। मामले में पीड़िता की मां ने बताया कि बच्ची देर रात को चाचा के घर दूध देकर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में गांव के धनंजय घात लगाकर बैठा था। उसके साथ 2 अन्य युवक थे। काफी देर होने के बाद पुत्री जब घर नहीं लौटी तो घर के लोग उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। इसी दौरान लोगों को आता देख आरोपी और उसके साथ रहे युवक मौके से फरार हो गया। पुत्री ने बताया कि धनंजय ने उसके साथ गलत किया। इसके बाद लोग आक्रोशित हो गए। पीएसआई सविता सोनी ने बताया कि किशोरी को मेडिकल कराया जा रहा है। इसके बाद कोर्ट में 164 का बयान दर्ज कराया जाएगा। वो हिमते पट्टी का है, गांव का है जी। मैं यही कार्रवाई कर नहाई चेकिंग यहाँ से पुलिस पुलिस मेरे दरवाजा पर गए तो भाग गया है। क्या न्याय चाहती है? जी, उसका बलात् फांसी का फांदा चाहते हैं मैं करने के लिए। न्याय हो ना जी। माँ है लड़की क्या? जी, मैं क्या कब तक ले बर्दाश्त करूँगा? 1 बार करूँगा, 2 बार करूँगा। बेटी है मेरी 16 साल का होगा मेरा लड़की। पढ़ती है? जी पढ़ती है। बाकी अभी तक कौन क्लास में? अभी नाम लिखा है 9th में। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं चाहता हूं कि इस बच्ची के साथ इंसाफ हो और किसी दूसरे बच्ची के साथ इस तरह की घटना न हो। इस पीटी ट्रायल चलाकर और जो है कि इसका जो है कि
फांसी की सजा हो और इसमें इंसाफ। आरोपी वहीं का ग्रामीण है। कुछ बताई है क्या? बताई है कि हम जा रहे थे अपना चाचा के पास दूध धर के आ रहे थे वापस, उसी क्रम में इसके साथ धनंजय कुमार इसको गोद में उठा के लेके चला गया। अच्छा। उसके साथ गलत काम किया है बस। लड़की ये बात बताई? हाँ, लड़की बताई है। क्या आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इसको छापामारी किए हैं, गिरफ्तारी जारी है उसके करने के। लड़की का कोर्ट में बयान हुआ? अभी नहीं, अभी आए हैं, अभी मेडिकल के लिए जा रहे हैं, उसके बाद 164 का बयान करवाएंगे। आरोपी कहाँ का? बगल के गाँव का? हाँ, हिम्मत पट्टी का है। जनता से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद बोचा प्रखंड मुख्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे बोनचाहा से राजद विधायक के वीडियो की कुर्सी पर बैठ जनता दरबार लगाना विवादों में घिर गया है। जहां भाजपा और जदयू के नेताओं ने इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताते हुए विधायक को घेरा है। वहीं विधायक अमर पासवान का कहना है कि जन शिकायत मिलने पर वे प्रखंड मुख्यालय मामले की जांच करने पहुंचे थे। उन्हें स्थानीय प्रशासन के लोगों द्वारा जहां बिठाया गया वे बैठे जानबूझकर। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी की कुर्सी पर बैठने का काम नहीं किया। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों द्वारा विधायक अमर पासवान को प्रखंड मुख्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त होने का आरोप लगाया गया था। लोगों ने अपनी परेशानी बताते हुए विभिन्न विकास योजनाओं में बगैर रिश्वत कोई भी काम नहीं होने की जानकारी दी गई थी। जन शिकायत मिलने के पश्चात राजद विधायक अमर पासवान ने प्रखंड मुख्यालय जाकर स्वयं मामले की छानबीन करने का पहल की थी। इसी क्रम में वे गुरुवार को मुसहरी प्रखंड मुख्यालय पहुंचे थे, जहां वीडियो का कार्यालय बंद पाया गया था। लोगों का कहना है कि विधायक अमर पासवान ने वीडियो का कार्यालय खुलवाया और उन्हीं की कुर्सी पर बैठकर संचिकों की छानबीन की है। वीडियो वायरल होने के बाद खास तौर पर जदयू और भाजपा के नेताओं ने राजद विधायक की पहल को मनमानी करार दिया और प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताते हुए कहा कि जब प्रखंड विकास पदाधिकारी दफ्तर में नहीं थे तो विधायक को जबरन कार्यालय खुलवाने की हिमाकत नहीं करनी चाहिए थी और तो और किसी पदाधिकारी की कुर्सी पर बैठकर उनकी अनुपस्थिति में संचिकाओं की जांच एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। बहरहाल ये मामला तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले में पक्ष विपक्ष आमने सामने हो गए हैं। देखना है कि इस मामले में प्रखंड मुख्यालय क्या और कैसे एक्शन लेता है। जी देखिए, आजकल जो मेरा एक अभियान चल रहा है कि पदाधिकारियों की उपस्थिति अनुपस्थिति के ऊपर, और मैं जगह जगह जा कर के वहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आम जनता के बीच में जो आक्रोश है और उनका काम नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में मैंने एक वहाँ पे विज़िट किया था। वहाँ पे मैंने पाया कि वहाँ पे कोई भी कर्मचारी, चाहे बीडीओ हों, सीईओ हों या अन्य कर्मचारी हों प्रखंड के, वहाँ अनुपस्थित पाए गए थे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पे आप एक व्यवस्था होती है, आम या किसी खास कहीं जाते हैं तो एक व्यवस्था के तौर पे कहीं ना कहीं तो बैठाया जाता है, और वहाँ पे मुझे जो जगह दिखाई गई मैं वहाँ पे बैठा। और हो सकता है कि ये चुनावी पराजय और जो चुनावी रंजिश कह लीजिए, जो पराजय के जो उनसे गले से उतर नहीं रहा है, उनके लिए ये चीज़ फेसबुकिया जो नोट्स लिख रहे हैं, कमेंट्स लिख रहे हैं, उनको नहीं पच रहा हो। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो शायद उन्हें आगे भी फ्यूचर में ना पचे, लेकिन इन सब चीज़ों की आदत डाल ले, क्योंकि मैं यहाँ पे जनता का काम करने आया हूँ और हर समय एक विज़िट के तौर पे रहूँगा। तो मैं जनता की जो भी काम रहेंगे वहाँ जाके उपस्थित होकर काम कराने योग्य आपने एक विधायक चुना है, तो मैं उसी प्रकार काम करूँगा। जो जनता की शिकायतें थी, क्या उसके लेकर वीडियो से बातचीत? जी, जनता की जो शिकायतें थी अनुपस्थिति की थी, और जब वहाँ पे जाते हैं कहीं पे तो पदाधिकारी उपस्थित नहीं थे, और उपस्थित नहीं थे तो उनसे वह बातचीत नहीं हो पाई, जिनके कारण जनता को परेशानी हो रही है। और हमेशा ये चीज़ देखा गया है कि जो पदाधिकारी वहाँ पे उपस्थित नहीं हैं, उनसे पूछा जाता है टेलीफोनिक माध्यम, तो बताते हैं कि फील्ड में हैं, और फील्ड में जाते हैं तो बताते हैं कि हमें जिला से बुलाया गया है। तो ये कब तक चलते रहेगा? आपको प्रखंड संभालना है, जनता की आवाज़ देखनी है, जनता का काम देखना है, तो इन सब चीज़ों में विचार को रखना चाहिए। और वरीय पदाधिकारियों से भी मेरी अपील रहेगी कि एक रोस्टर के माध्यम से आप ब्लॉक के बाहर ये सब, ताकि आम जनता को भी ये पता चल सके कि हाँ वहाँ पे आज कौन से पदाधिकारी मौजूद है, नहीं है तो कहाँ है, क्योंकि अनुमान देखा गया है कि पदाधिकारी इस फील्ड वर्क को लेते हुए कहीं और पाए जाते हैं।
कार्यालय बंद होने की बात आ रही है कि कार्यालय वगैरह बंद थी क्या, उसमें अधिकारी भी नहीं थे और कार्यालय में ताला लगा हुआ है। जी, वहाँ पे मैंने आपको बताई कि अनुपस्थिति की वहाँ पे तादाद लंबी थी और वो चीज़ मैंने वहाँ पे जाहिर भी किया और इसके लिए मैं काफ़ी खफा भी हूँ कि ये अधिकारियों को इन सब चीज़ों को देखते हुए आम जनता को परेशानी ना उठानी पड़े और आम जनता के लिए जो भी काम हो मैं तत्परता के साथ, चाहे मुझे हर दिन विजिट ही क्यों ना करना पड़े, मैं वहाँ जाके वो काम करूँगा। देखिए, माननीय विधायक जी को, वो विधायक तो चुन गए, बन गए, लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा ही नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। एक वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के कुर्सी पर, जो एक संवैधानिक पद है, आज आप विधायक है, 5 साल के बाद विधायक ना हो, लेकिन वो संवैधानिक पद है और उनके गैर हाजिरी में उनके चेयर पर बैठना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इनको इस कथन के लिए वीडियो से और संबंधित जिलाधिकारी से, मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी से उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने असंवैधानिक काम किया है। वो जनता के चुने सेवक हैं, ना कि वो ब्लॉक के अफसर हैं। इस तरह से एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का, एक सरकारी कर्मचारी का अपमान, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुर्सी व्यक्ति का नहीं होता, कुर्सी पद का होता है। तो वो बीडीओ प्रखंड विकास पदाधिकारी का जो कुर्सी है, मेरे समझ से जिलाधिकारी जी भी उसके आग्रह पर ही बैठेंगे। और उसको भी बड़ा अधिकारी क्या करता है कि उसको जगह 2 इंची 4 इंची घसका देता है, उस जगह से उस चेयर पर बैठता है। और विधायक जी ना समझ के कारण, और जिस तरह के दल के विधायक हैं, किस संस्कृति, लालू संस्कृति के वो नायक के लालू जी के नेतृत्व में उनका सारा शिक्षा अधूरा रह जाएगा। कहा हुआ है पुरखों से, संगत से गुण होत और संगत से गुण जात। तो विधायक जी का दोष नहीं, एक तो नौजवान है, दूसरा कि जिस मूवमेंट में भी जीते हैं निगेटिव वोट से जीते हैं, न कि पॉजिटिव वोट से जीते हैं। जो विद्रोह था अति पिछड़ा समाज में और सवर्ण समाज में, किन्हीं कारणों से, किन्हीं व्यक्ति के कारण, उसका निगेटिव वोट से वो चुनाव जीते हैं, न कि राजद के माई समीकरण और राजद के वोट से बोचहा में कोई चुनाव जीत नहीं सकता। वह पूर्णतः एनडीए समीकरण से भरा हुआ क्षेत्र है, उनको नहीं बैठना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में ऐसा करने से जगहसाई होता है। इस तरह तो जिस दल में स्वतंत्रता, उनको बधाई, उनको बैठे, इसमें हम क्या कह सकते हैं, परंतु हमारे जितना राजनीतिक समझ उसमें नहीं बैठना चाहिए। देखिए, कोई पदाधिकारी का जो कार्यालय होता है वो संवैधानिक रूप से होता है, जिसमें कोई भी पॉलिटिकल लोग को किसी भी पदाधिकारी के चेयर पर नहीं बैठना चाहिए। और अमर पासवान जी बोचहा के विधायक हैं, मुसाफिर पासवान जी के लड़के हैं। मुसाफिर पासवान जी पुराने लोग थे और उनके अंदर थोड़ा सा समझ की कमी होगी, हमें लगता है। जो अभी नए नए विधायक बने हैं, थोड़ा सा हो सकता है नहीं समझ पाए होंगे, इसी कारण हो सकता है धोखा में बैठ गए होंगे, लेकिन बैठना नहीं चाहिए। प्रोटोकॉल का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और निश्चित रूप से जब वीडियो वायरल हुआ है तो उनको समझ में आएगा, तो अगली बार से ध्यान रखेंगे प्रोटोकॉल का। राजकीय सम्मान के साथ शुक्रवार को जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती मनाई गई। कंपनी बाग के सिटी पार्क का नाम बदलकर जॉर्ज स्मृति पार्क कर दिया गया। इसी पार्क में आयोजित समारोह में डीएम प्रणव कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस के जीवन आलेख का अनावरण किया। मौके पर उपस्थित डीएम, डीडीसी, नगर आयुक्त, मेयर समेत शहर के कई अन्य गणमान्य लोगों ने जॉर्ज साहिब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद विभिन्न धर्म गुरुओं के सब धर्म प्रार्थना में बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक, कंपनी बाग स्थित जामा मस्जिद के शाही इमाम हाजी अहमद, कलमबाग चौक गुरुद्वारा के ग्रांथी रविंद्र सिंह और चक्कर मैदान स्थित क्राइस्ट चर्च के पादरी आचार्य वीरेंद्र कुमार भी शामिल रहे। कार्यक्रम में जॉर्ज फर्नांडिस के व्यक्तित्व और उनके योगदान पर प्रकाश डाला गया। आज जॉर्ज फर्नांडिस साहब का जन्मदिवस है और इस अवसर को हम लोग राजकीय समारोह के रूप में मना रहे हैं। आदरणीय जॉर्ज साहब अपने आप में एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपनी ईमानदारी, अपनी सादगी, अपनी विचारधारा के आधार पर राजनीति में एक नया प्रतिमान स्थापित किया और वह प्रतिमान, वह उदाहरण जो कि अन्य के लिए भी अनुकरणीय है,
तो ऐसे अवसर पर हम लोगों ने उनके कृतित्व को, उनके व्यक्तित्व को, उनकी देन को याद किया और हम लोग उम्मीद करते हैं कि उनके राह जो बताया गया राह है उस पर चलकर निश्चित रूप से एक नए और बेहतर समाज और बेहतर देश का निर्माण होगा। समाजवादी नेता पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के 92वीं जयंती पर लिच्छवी फाउंडेशन की ओर से मुजफ्फरपुर के सिटी पार्क में समारोह का आयोजन किया गया। भाजपा नेता रविंद्र प्रसाद सिंह, जदयू जिला अध्यक्ष मनोज कुमार, जदयू नेता रंजीत सैनी, इंजीनियर प्रकाश लिच्छवी फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रभात कुमार, लोजपा के वरिष्ठ नेता शशि कुमार, जदयू नेता प्रभात किरण, शहर के जाने माने चिकित्सक परवीन चंद्रा, युवा गांधीवादी नेता सोनू सरकार, युवा लोजपा नेता रजनीश कुमार, जदयू के पूर्व महानगर अध्यक्ष अमरीश कुमार सिन्हा, मुखिया एहतेशाम अहमद कादरी सहित दर्जनों लोगों ने जॉर्ज फर्नांडिस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। क्रम माल्यार्पण का था यहाँ पर पुष्पांजलि का। लिच्छवी फाउंडेशन की तरफ से हम लोगों ने जॉर्ज साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की है और उनको नमन किया है और हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ जो यह पार्क दिन रात बंद रहता है, लोगों को आने में असुविधा होती है। जॉर्ज साहब के कलाई की बेरी तो खुल गई, लेकिन यहाँ जो नगर निगम प्रशासन के द्वारा जो बेरी लगी हुई है इसको मुक्त कराने के लिए हम जल्द अभियान चलाएंगे। पूर्व रक्षा मंत्री और मजदूर नेता जॉर्ज फर्नांडिस के 92वीं जयंती पर नागरिक मोर्चा और नवयुवक समिति ट्रस्ट की ओर से सिटी पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता मुन्नी चौधरी, उषा किरण श्रीवास्तव सहित उपस्थित लोगों ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही अपने क्षेत्र में सराहनीय एवं उत्कृष्ट सेवा करने वाले दर्जनों लोगों को स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। आज विश्व के महान मजदूर नेता, भारत सरकार के कई विभागों के मंत्रालय संभालने वाले, एक जमाने में ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष रहे, जिन्होंने इंदिरा शासन को हिला दिया था और 15 लाख रेल मजदूर के हड़ताल से पूरा देश का चक्का जाम हो गया था। उसी कारण से तानाशाह सरकार ने जॉर्ज फर्नांडिस को झूठे मुकदमे में फंसाकर डायनामाइट केस में उन्हें तिहाड़ जेल में बंद कर दिया था। एक प्रधानमंत्री ने बंद किया और दूसरे प्रधानमंत्री भाई मोरारजी देसाई जब जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने इनको तिहाड़ जेल से मुक्त किया। और उस समय ऐतिहासिक घटना हुआ था मुजफ्फरपुर में, न कोई उनको देखा न कोई सुना और 4 लाख से ज़्यादा अपार बहुमत से मुजफ्फरपुर की जनता ने उन्हें विजयी बनाया। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे महान देशभक्त आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में उनका उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण योगदान रहा। जब पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था, उस समय जॉर्ज फर्नांडिस का भी महत्वपूर्ण योगदान था। भारत के रक्षा मंत्री रहे और सबसे पहले जब जेल से छूटे तो वे संचार मंत्री थे, भारत के संचार मंत्री बने। और यही छोटी कल्याणी चौक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता शंकर शाह जो आज नहीं है, उस समय वार्ड कमिश्नर कहा जाता था, नगर पालिका था, और उसने ही इनका जो आज यहाँ प्रतिमा लगा है, हथकड़ी लगा हुआ, उसी हथकड़ी का एक प्रतिमा बनाकर, एक फोटो बनाकर पूरे शहर में घुमाया गया था। इसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि अपार बहुमत से जॉर्ज विजय हुए और इनकी माताजी, इनकी पत्नी और इनकी अधिवक्ता थी सुषमा स्वराज, वो आया करती थी कल्याणी चौक पर। दर्जनों बार हम लोग के साथ मीटिंग हुआ। अभी इंजीनियर प्रकाश भी आए थे जो जॉर्ज के काफ़ी नज़दीक रहे और सुषमा स्वराज के साथ उनका काफ़ी कार्यक्रम हुआ। आज नगर भवन परिसर सिटी पार्क में प्रतिमा तो लगी है, लेकिन वो भी कैद खाने में है।
वो भी प्रतिमा का गेट खुलता नहीं है। इसलिए हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि प्रतिमा स्थल को हमेशा खोला जाए। जॉर्ज को जेल में बंद रखने की किसी में ताकत नहीं थी, तो प्रशासन उसे सिटी पार्क में कैसे कैद बना करके रखा है। मुजफ्फरपुर के दादर कोल्हुआ निवासी मोहम्मद जफर ने भूमाफियों पर खतियानी जमीन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। मोहम्मद जाफर ने जानमाल की सुरक्षा का गुहार लगाते हुए एसएसपी से कहा कि उन लोगों को कुछ भी बोलने पर सभी मारपीट पर उतारू हो जाते हैं और हत्या की धमकी देने लगते हैं। एसएसपी से मिलने के लिए इसी दौर पर आए हैं कि ज़मीन लोग माफिया लोग दखल करके रखे हुए हैं और ज़बरदस्ती ऊपर वो लोग घर द्वार बना रहे हैं। बोलने जाते हैं तो लोग मारपीट करता है, गोली बम लेके आता है। हमारा घर हुआ दादर कोल्हुआ पुलिस लाइन चौक। हमारे बाबूजी का नाम हुआ मोहम्मद अकबर, मेरा नाम हुआ मोहम्मद जफ़र और हमारे सारे ज़मीन दादर कोल्हुआ दोनों जगह है। और दोनों जगह जो है ये लोग ज़मीन ज़बरदस्ती जो है हड़प के रखे हुए हैं। जब बोलते हैं तो मारपीट करता है, नापी जोखी भी कराते हैं तो कहता है कि काहे ज़मीन खोजते हो, मार के फेंक देंगे, ज़मीन जता मत खोजो। कौन लोग हैं ये लोग? मलाह लोग हैं, कुछ राय जी लोग हैं, कुछ नाम क्या है? मलाह लोग के हुआ नंदलाल सनी हुआ, पारा सनी हुआ, लाल बहादुर सनी हुआ, ललन सनी हुआ, राजा सनी हुआ, इसमें वीरेंद्र सनी भी है। आपका ज़मीन पे कब्जा? हाँ, सब मेरा ही ज़मीन सब कब्जा किया हुआ है। कई गुल वीरेंद्र सनी मर के फेंक दिया है। FIR किए हुए हैं? नहीं, FIR जब भी कोई गवाही कोई देने के लिए तैयार नहीं होता है, चलते केस भी कोई नहीं लेता है। अय्यापुर थाना में कितना बार गए, आज तक अय्यापुर थाना आज तक सुना ही नहीं कभी। सरपंच बना है तो वो भी वही लोग का बात सुनता है, सरपंच भी कोई काम ही नहीं करता है। इतना सरपंच बना कोई नहीं सुनता है, इसलिए आज ऐसे। हाँ, आज तंग होकर तो आज SP साहब के यहाँ आए हैं, आवेदन दिए हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, न्याय हो, इसी के लिए आए हैं। क्या 5 जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं पर FIR किए जाने के खिलाफ फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को समाहरणालय में जमकर प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के जिला महासचिव देवन रंजक ने कहा कि जल नल आंगनबाड़ी स्वास्थ्य योजना को छोड़कर सिर्फ जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को टारगेट किया जा रहा है। छोटी छोटी गलतियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार, उपाध्यक्ष हरिलाल प्रसाद यादव, राम बाबू पटेल, शशिनाथ ठाकुर सहित दर्जनों डीलर मौजूद रहे। बंद करो, जांच के नाम पर भाया दोहन करना बंद करो, जांच के नाम पर भाया दोहन करना बंद करो, डीलर एसोसिएशन जिंदाबाद, दोहन करना बंद करो, नहीं चलेगी। आज हम लोगों को प्रदर्शन करने की ज़रूरत पड़ी है, इसलिए कि सरकार ने नियम बनाया, तमाम नियमों को डीलर द्वारा पारित किया गया, पालन आज भी करते हुए हम लोग आ रहे हैं। अगर किसी ने पालन नहीं करने का काम किया है तो वो है डोर स्टेप डिलीवरी वाले। इसके साथ साथ जिला प्रशासन का जो उनको भी आदेश मिला वो भी आज पालन नहीं हो रहा है। और उल्टे जांच के नाम पर बेवजह बेकारण कोई भी कारण नहीं है, उस पर प्रशासन द्वारा FIR किया जाता है। अपने प्रशासनिक ये लेकर धौस के रूप में किया जाता है। जबकि हमको अगर खाद्यान्न वितरण करना है तो हमको 7 दिन पहले खाद्यान्न मिलना चाहिए, लेकिन इनके द्वारा 1 दिन पहले खाद्यान्न को आपूर्ति कराई जाती है, जो भी कब जब ई-पॉस मशीन बंद होने की स्थिति में होती है तब। ऐसे परिस्थिति में कार्रवाई होना चाहिए, डोर स्टेप वाले पर कार्रवाई होना चाहिए और प्रशासनिक पदाधिकारी पर, लेकिन ये तमाम चीज़ को अलग करते हुए जिला प्रशासन द्वारा जबरन डीलरों पर FIR किया जा रहा है, कहीं से न्याय संगत नहीं है। आज इसके साथ साथ हमने कोविड काल में इतना अच्छा काम किया, जहाँ पर कोई परिवार से मिलने वाला कोई पैदा नहीं था, जो आता था मिलता था दिखता था। वैसे परिस्थिति में हमारे तमाम विक्रेताओं ने उन उपभोक्ताओं को खाद्यान्न पहुंचाने के काम किया, तब जाकर उसका चूल्हा जला। हमारे प्रशासन की ओर से हमको शाबाशी प्रशस्ति प्रमाण के पत्र के बदले उल्टे झूठा केस में फंसाने का ये काम किए हैं। आज इसके लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारा मार्जिन मनी
12 महीना 10 महीना हम लोगों ने वितरण किया। उसके एवज में आज के दौर में मुख्यालय से बिहार राज्य खाद्य निगम के पास चलाया है पैसा, लेकिन इनके उदासीन रवैया के चलते आज हमको वो भी मार्जिन मनी इनके द्वारा नहीं मिला। हम आज इसी तमाम बिंदुओं को लेकर आज हम लोग घेराव करने आए हैं और प्रशासन हमारी जायज़ मांगों को माने, अन्यथा पूरे बिहार, मुजफ्फरपुर से बिहार भर में हम लोग आंदोलन करेंगे। इसी को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। अगर प्रशासन हमारी बात को अगर नहीं मानी, सही जायज़ मान को भी नहीं मानी, तो अंतोगत्वा हम लोग जून के बाद, जून से नहीं, जून से हो सकता है अगर डील हम लोग बैठक करके यह तय करेंगे तो हम लोग उठा भी बंद कर देंगे। पूर्व प्रतिरक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के 92वीं जयंती पर जदयू के प्रदेश सचिव रंजीत सहनी की ओर से सिटी पार्क स्थित उनके प्रतिमा स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित जदयू नेताओं ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। प्रदेश सचिव रंजीत सहनी ने कहा कि विश्व के सर्वमान्य मजदूर नेता के रूप में जॉर्ज साहब हमेशा याद किए जाएंगे। जॉर्ज फर्नांडिस के योगदान को मुजफ्फरपुर वासी कभी भूल नहीं सकते हैं। उनका अधूरा सपना को पूरा करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जी क्या कुछ कहिएगा? आज हमारे मुजफ्फरपुर के कई बार सांसद रहे और मुजफ्फरपुर के लिए इतिहास रचने वाले हमारे प्रखर समाजवादी जॉर्ज फर्नांडिस जी का जो हमने अपने कार्यकाल में इन्हें पद्मश्री के उपाधि मिला और हम लोग काफ़ी इनसे सीख लेने का काम किए और बहुत ही मुजफ्फरपुर में इनका योगदान रहा और हमेशा मुजफ्फरपुर के सभी पार्टी के लोग, सभी लोग के लोकप्रिय रहे हैं। आज उनके अनावरण मूर्ति पर पुष्प अर्पित करके हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किए हैं और सभी जदयू के साथी यहाँ पर उपस्थित हैं और ये राजकीय के रूप में इनका कार्यक्रम मनाया जाता है। सरकार प्रशासन के द्वारा से इससे आयोजन को किया गया है और हम लोग के पार्टी के तरफ से भी इसका कार्यक्रम मनाया गया है। आज इनके इस दिवस पर डाक टिकट का आज निर्माण होना है, जो 1 बजे से कार्यक्रम है उसमें हम लोग शामिल अभी होंगे और उसमें मतलब जॉर्ज फर्नांडिस को बारे में अगर बताया जाए तो मतलब बहुत कम होगा, क्योंकि इनका जितना योगदान है और एक एक चीज़ सब लोग जानता है। मुजफ्फरपुर की महान जनता ने जेल से सदन तक की यात्रा कराने में महान समाजसेवी नेता जॉर्ज फर्नांडिस का सहयोग किया। जॉर्ज ऐसे नेता थे जो परिचय के मोहताज नहीं। प्रधान डाकघर में आयोजित जयंती समारोह से जॉर्ज फर्नांडिस की याद में जारी किए गए विशेष लिफाफे के अनावरण के दौरान जया जेटली ने यह बातें कही। जया जेटली ने कहा कि स्थानीय लोगों की मांग है कि जॉर्ज फर्नांडिस को देश रत्न की उपाधि मिले और वह इस प्रस्ताव का समर्थन करती है। अपने स्तर से मांगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक पहुंचाएगी। वहीं जॉर्ज के सहयोगी फ्रेडरिक डिशा ने कहा कि जॉर्ज अपने जीवन में कभी किसी से समझौता नहीं किए, गरीबों की चिंता करते रहे। मुजफ्फरपुर काटी में थर्मल पावर प्लांट की स्थापना हो या फिर नालंदा में आयुध कारखाना या गोपालगंज में सैनिक स्कूल, इस तरह की अनेकों योगदान उनका रहा जिसे भुलाया नहीं जा सकता। ये एक फर्स्ट डे कवर जिसको कहते हैं वो जॉर्ज साहब के नाम से निकाला गया है। आज उनकी जयंती होने के कारण बहुत ही हमारे लिए खास दिन है और जो मुजफ्फरपुर का सफ़र और उनका आखिरी दिनों तक का चित्र, 2 खास चित्र चुना जिससे सब मुजफ्फरपुर के लोग उनको याद करते हैं। तो मैं चाह रही थी कि जैसे मुजफ्फरपुर के लोग जॉर्ज साहब के दिल में थे, वैसे आज मैं चाहती हूँ कि जॉर्ज साहब का ये लिफाफा के साथ लोग हमेशा उनका याद करें। आज का आयोजन में 2 चीज़ का हम लोग याद करते हैं। एक जॉर्ज साहब का व्यक्तित्व, उनका जैसा कार्य योद्धा बहुत कम आज तक इस दुनिया में आए हैं और हमारे देश में आए हैं। दूसरा, मुजफ्फरपुर में
जो उन लोगों ने उनने जौहर साहब ने जो तरक्की के लिए मुजफ्फरपुर का जो अपने काम किया है उसका भी हम लोग याद करते हैं। ये दो चीज़ को हम लोग ज़्यादातर याद करते हैं। मेरा नाम फ्रेडरिक लीसा है और मैं मुंबई से हूँ। मैं उनके साथ रहा हूँ। मतलब मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद और वैशाली सांसद वीणा देवी स्वतंत्रता सेनानी राम संजीवन ठाकुर के पैतृक गांव बोछा के बुघौली में शनिवार 4 जून को उनकी प्रतिमा का लोकार्पण करेगी। स्वतंत्रता सेनानी राम संजीवन ठाकुर स्मारक समिति के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने प्रेस वार्ता में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में जिले के कई राजनीतिक और सामाजिक लोग शामिल होंगे। प्रेस वार्ता के दौरान संस्थान के सचिव साकेत शुभम ठाकुर, उपाध्यक्ष प्रभात ठाकुर, प्रिंसू मोदी, प्रोफेसर अरुण सिंह, हरिराम मिश्र सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। प्रेस वार्ता का वो उद्देश्य यही है, हिंदुस्तान की आज़ादी का, नॉर्थ बिहार का बैकबोन स्वर्गीय राम संजीवन ठाकुर जी स्वतंत्रता सेनानी अपने को न्यौछावर कर दिए थे और ये शपथ लिए थे कि अंग्रेजी हुकूमत को भगा के ही दम लेंगे, और वो अपने विचार से अडिग रहे और अंग्रेजी हुकूमत को भगाने का पहला गवाह जो आज तक उनका पहला पुण्यतिथि बुधौली गांव में उनके घर पर मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है कल, और उसमें हम लोग मुजफ्फरपुर के जो सम्मानित लोग हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं और विभिन्न संगठन के सामाजिक संस्था के लोग, सांसद हैं, सब लोगों को इनवाइट किया गया है कि उस मूर्ति के अनावरण के अवसर पर आप आइए, आप गवाह बनिए और वहाँ आके शपथ लेना है कि उनके बताए चिन्ह पर हम लोग को देश के लिए उसी ढंग से आगे बढ़ाते रहना है। अनावरण किसके द्वारा किया जाएगा? अनावरण ये हमारे कल मेरे दादाजी राम संजीवन ठाकुर जी के स्मृति दिवस पे जो उनका पुण्यतिथि है उसमें एक मूर्ति का अनावरण हमारे गांव बुधौली देवगन पंचायत बोछा प्रखंड में होने जा रहा है, जिसमें हमारे बिहार के 2 सांसद से संभवतः बात फाइनल है, जिसमें वीणा देवी जी हैं वैशाली की सांसद, अजय निषाद जी हैं हमारे मुजफ्फरपुर के सांसद, अखिलेश साबू से भी बात हुई है, उनको भी समय मिलेगा तो वो आएंगे, हमारे राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस के। इसमें रेणु देवी जी से भी बात हो गई है, बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है और जिनकी भी उपस्थिति होगी, क्योंकि समाज के सभी वरिष्ठ और स्वच्छ प्रवृत्ति के सारे जनमानस जनता के विधायक और सांसद महोदय से निवेदन किया गया है, जो लोग भी आएंगे उन लोगों को समायोजन करके मूर्ति का अनावरण कर दिया जाएगा। 10 बजे का प्रोग्राम है। जो भी शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं उनको आने का मैं इस आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ। शुक्रवार को बाबा गरीबनाथ मंदिर के दानपत्र को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खोला गया। इसके लिए मंगलवार को ही एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की तैनाती मजिस्ट्रेट के रूप में कर दी थी। आपको बता दें कि करीब 1 माह से मंदिर का दानपत्र नहीं खुला था। न्यास के सचिव ने इसके लिए मजिस्ट्रेट की मांग की थी। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में राशि की गणना की गई। दानपत्र पिछले 1 माह से नहीं खोला जा रहा था। शुक्रवार को 7 दानपत्र खोले गए, जिसमें दान में आए रुपए पानी के कारण बुरी तरह से भीग कर गल गए थे। विधि व्यवस्था को देखते हुए जवानों की तैनाती रही। मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात सहकारिता प्रसार पदाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि दानपत्र को खोलकर उसमें से निकले रुपए को सुखाकर गिनती की जाएगी। तरफ से हमारी नियुक्ति एज ए मजिस्ट्रेट ऑफिसर के रूप में गरीबनाथ मंदिर में जो दान पत्र खोलने है उसके लिए विधि व्यवस्था के रूप में काउंटिंग सुपरविजन की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें मेरी उपस्थिति में अभी तक 6 बक्से का खुल गया है, जिसकी काउंटिंग चल रही है। और जो गर्म पानी की वजह से या दूध की वजह से जो भीग गए उसको सुखाकर फिर से काउंटिंग करवाई जाएगी। कितने बक्से को यार? 6 बक्से अभी निकल गए हैं, खुल गया है। जो सड़े गले नोट है किससे क्या? जो सड़े गले नोट है उनका हम रिपोर्ट अपना लगाकर सर के पास डीएम साहब पास पहुँचाया जाएगा, और बाकी न्यास बोर्ड जो व्यवस्था करेगी अपना उसका होगा, क्योंकि ये पानी वानी और ये जब दूध की वजह से सड़ गए हैं
बहुत दिन से पड़े रह गए हैं बॉक्स में, इसकी वजह से। ग्रीन और क्लीन मुजफ्फरपुर अभियान के तहत 3 जून को समाज सेवी राजेश कुमार चौधरी के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर के रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन स्वामी भाव आत्मानंद जी महाराज ने किया। मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के पूर्व कार्यक्रम पदाधिकारी एलएस कॉलेज के डॉक्टर रामबालक चौधरी उपस्थित रहे। अतिथि के तौर पर प्रसिद्ध इतिहासकार हजारी प्रसाद भी शामिल हुए। आश्रम परिसर में दर्जनों फलदार वृक्ष लगाया गया। मौके पर विकास कुमार, तरुण कुमार समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे। अभियान चालू किया है, ये अभियान चालू रहना चाहिए, प्रत्येक घर हरा भरा होना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ राजेश जी अपने इस कार्य में सफल हों। राजेश जी का जो कार्यक्रम है ग्रीन मुजफ्फरपुर, इसका सभी सफल हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। इसमें जुटे हुए ही इनका अभियान है कि हर एक परिवार में एक एक पेड़ रहना चाहिए। जितना पेड़ लगेगा उतना ऑक्सीजन निकलेगा, उतना वायुमंडल शुद्ध रहेगा, उतना प्रदूषण कम रहेगा और ग्रीन मुजफ्फरपुर भी रहेगा। सबकी जवाबदेही है, हम सबको मिल के करना है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस कार्य में करने को सफलता मिले। और आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।